हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रफिक्स और सफिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चन कवर करेंगे। आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पर 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और लास्ट में मैं जो क्वेश्चन पूछता हूं उसका भी आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सभी लोग जो है मेरे साथ साथ लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूं। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ही गेव एन ब्लैंक रिस्पॉन्स टू माई सजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग पहले सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि प्रफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। प्रफिक्स जो है किसी भी वर्ड के जो है शुरुआत में जुड़ता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। प्रफिक्स जो है इसको कहते हैं उपसर्ग, सफिक्स को कहते हैं ये कहते हैं प्रत्यय। प्रफिक्स जो है किसी भी वर्ड के शुरुआत में जुड़ता है, सफिक्स जो है किसी भी वर्ड के लास्ट में जुड़ता है। और दोनों जो हैं जुड़कर जो है किसी भी वर्ड का जो है ये अर्थ बदल देते हैं। आप सभी लोग याद रखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, ही गेव एन ब्लैंक रिस्पॉन्स टू माई सजेशन। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आप लोग पहले सोच लीजिए। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका नॉन रिस्पॉन्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा हुआ है नॉन, नॉन प्रफिक्स जो है किसी भी वर्ड में जब जुड़ता है तो इसका मतलब जो होता है नॉन का, ये होता है नॉट, मतलब कि ना होना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही गेव एन नॉन रिस्पॉन्स टू माई सजेशन, मतलब कि उसने मेरे सुझाव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। आप सभी लोग याद रखिएगा, जो नॉन प्रफिक्स का मतलब होता है ये होता है नॉट, मतलब कि ना होना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नॉन प्रफिक्स से और कौन कौन से वर्ड्स बन सकते हैं, जैसे नॉन स्टॉप, नॉन वायलेंट, नॉन वर्बल। तो ये जो है नॉन प्रफिक्स से बने हुए शब्द हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हिज बिहेवियर वॉज टोटली ब्लैंक लीगल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका आई एल प्रफिक्स, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या शब्द बन जाएगा? ये हो जाएगा इलीगल। तो यहाँ पे आई एल जो प्रफिक्स है ये एल से शुरू होने वाले शब्दों के साथ आता है। इसका जो अर्थ होता है ये होता है नॉट। आप सभी लोग याद रखिएगा, आई एल जो प्रफिक्स है ये एल से शुरू होने वाले शब्दों के साथ आता है। इसका जो अर्थ होता है ये होता है नॉट। तो आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलीगल हो जाएगा। और कौन कौन से शब्द आई एल प्रफिक्स से बनते हैं? इलॉजिकल, इलिटरेट। तो यहाँ से आई एल प्रफिक्स से शब्द बने हुए हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा? हिज बिहेवियर वॉज टोटली इलीगल, मतलब कि उसका जो व्यवहार है ये पूरी तरह से जो है गैर कानूनी था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द डेवलप। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका सफिक्स जो है मेंट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब किसी भी वर्ड में जो है मेंट सफिक्स जुड़ता है तो ये जो है वर्ब को नाउन में बदलता है। जैसे यहाँ पे जो डेवलप लिखा हुआ है ये अपने आप में वर्ब है। जब इसमें हम MENT लगा देंगे तो ये सफिक्स जो MENT लगा देंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये नाउन बन जाएगा। जैसे अचीव एक अपने आप में वर्ब है, अचीवमेंट जो है अपने आप में एक नाउन है। जैसे हमने अचीव में MENT जो लगाया है सफिक्स, तो ये जो है वर्ब को नाउन में बदलता है। जैसे मैनेज अपने आप में वर्ब है, तो इसमें हम MENT सफिक्स जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मैनेजमेंट। इम्प्रूव अपने आप में एक वर्ब है, इसमें हम MENT सफिक्स जब जोड़ेंगे तो इम्प्रूवमेंट अपने आप में जो है एक नाउन है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, जब भी MENT सफिक्स जोड़ेगा किसी भी शब्द में तो ये जो है वर्ब को नाउन में बदलता है, मतलब कि क्रिया को संज्ञा में बदलता है। आप सभी लोग याद रखिएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, द गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन द डेवलपमेंट, मतलब कि सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्रों के विकास पर ध्यान दे रही है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, डोंट बी सो चाइल्ड ब्लैंक, यू आर नॉट आ किड एनीमोर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है चाइल्ड, तो इसमें जो है ISH सफिक्स यहाँ पे जुड़ेगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, जब इस पे हम ISH सफिक्स जोड़ते हैं तो ये हो जाता है चाइल्डिश, मतलब कि बच्चा जैसा व्यवहार। तो यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं फूल,
तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है फूल, अगर हम इसमें ISH लगा देते हैं तो ये हो जाएगा फूलिश, मतलब कि मूर्खता भरा व्यवहार। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ सेल्फ, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है सेल्फ, तो सेल्फ में हम ISH जोड़ देते हैं सफिक्स, तो ये हो जाएगा सेल्फिश, मतलब कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है उसको कहते हैं सेल्फिश। तो यहाँ पे आप सभी लोग याद रखिएगा, जब हम चाइल्ड में ISH जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा चाइल्डिश, मतलब कि बच्चा जैसा व्यवहार। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा डोंट बी सो चाइल्डिश यू आर नॉट अ किड एनीमोर, मतलब कि इतना बचकाना मत बनो, अब तुम बच्चे नहीं हो, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 5, शी रिमेंड होप ब्लैंक थ्रू आउट द क्राइसिस, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका होपफुल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। होप में जब हम फुल सफिक्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा होपफुल, तो यहाँ पे फुल सफिक्स का जो मतलब होता है ये होता है से भरपूर, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी रिमेंड होपफुल थ्रू आउट द क्राइसिस, मतलब कि वह संकट के समय आशावान बनी रही, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हिज स्पीच वॉज वेरी ब्लैंक लॉजिकल एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया था कि एल से शुरू होने वाले शब्दों में जो है हम कौन सा प्रफिक्स जोड़ते हैं, तो ये जोड़ते हैं IL, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका IL यहाँ पे प्रफिक्स करेक्ट हो जाएगा। IL जो प्रफिक्स का मतलब होता है ये होता है नॉट, तो आप सभी लोग याद रखिएगा IL जो प्रफिक्स है ये L से शुरू होने वाले शब्दों के साथ लगता है, जैसे इलॉजिकल, इलीगल, इलिटरेट, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा IL, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हिज स्पीच वॉज वेरी इलॉजिकल एंड डिफिकल्ट टू फॉलो, मतलब कि उसका जो भाषण है ये बिल्कुल तर्कहीन था और समझना मुश्किल था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, द चाइल्ड एक्टेड वेरी फियर ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फियरफुल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जब भी किसी भी वर्ड में जो है फुल सफिक्स जुड़ता है तो फुल सफिक्स का जो मतलब होता है ये होता है से भरपूर, तो यहाँ पे क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है फियरफुल, फियरफुल मतलब होता है डर से भरपूर, जैसे जॉयफुल, हेल्पफुल, पावरफुल, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द चाइल्ड एक्टेड वेरी फियरफुल ड्यूरिंग द थंडर स्टॉर्म, मतलब कि बच्चे ने आंधी तूफान के दौरान बहुत डर के साथ व्यवहार किया, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, दे शोड कंप्लीट ब्लैंक इंटरेस्ट इन द मीटिंग, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अन इंटरेस्ट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है अन प्रफिक्स यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे अन का मतलब क्या होता है, तो अन प्रफिक्स का जो मतलब होता है ये होता है नॉट, मतलब कि नहीं, तो यहाँ पे जैसे लिखा है अनहैप्पी, तो अनहैप्पी मतलब होता है जो खुश ना हो, अनफेयर, अन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका अन इंटरेस्ट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा दे शोड कंप्लीट अन इंटरेस्ट इन द मीटिंग, मतलब कि उन्होंने मीटिंग में बिल्कुल भी रुचि नहीं दिखाई, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। जब किसी भी वर्ड में जो है अन प्रफिक्स जुड़ेगा तो इसका मतलब होता है नॉट, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, शी इज़ आ वेल नोन आर्ट, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे IST सफिक्स जुड़ेगा तो ये हो जाएगा आर्टिस्ट, तो यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। IST जो सफिक्स है इसका मतलब होता है किसी कार्य को करने वाला व्यक्ति, तो यहाँ पे जैसे आर्टिस्ट है, साइंटिस्ट है, डेंटिस्ट है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ आ वेल नोन आर्टिस्ट, मतलब कि वह एक प्रसिद्ध कलाकार है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, हिज ब्लैंक एबिलिटी टू अडेप्ट अमेज्ड एवरीवन, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो प्रफिक्स यहाँ पे जुड़ेगा ये जुड़ेगा IN, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा IN प्रफिक्स यहाँ पे जुड़ेगा तो ये हो जाएगा इन एबिलिटी, तो यहाँ पे इन एबिलिटी मतलब होता है ये होता है असमर्थता, और यहाँ पे एबिलिटी का उल्टा होता है इन एबिलिटी, तो यहाँ पे इन का मतलब होता है नॉट, तो इन जो प्रफिक्स का मतलब होता है ये होता है नॉट, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा शब्द जो बन जाएगा नया शब्द बन जाएगा इनएबिलिटी, मतलब कि असमर्थता, जैसे इनविजिबल, इनकरेक्ट,
इनएक्टिव, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हिज इनएबिलिटी टू अडेप्ट अमिज्ड एवरीवन, मतलब कि उसके अनुकूलन की अयोग्यता ने सबको चौंका दिया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, शी इज वेरी हेल्प ब्लैंक एंड काइंड टू अदर्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हेल्पफुल, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है फुल सफिक्स जुड़ेगा हेल्प में, तो यहाँ पे बन जाएगा नया शब्द, ये बन जाएगा हेल्पफुल। मतलब कि जब भी किसी भी शब्द में फुल सफिक्स जुड़ता है तो ये होता है, फुल का मतलब होता है से भरपूर, हेल्पफुल मतलब होता है मदद से भरपूर। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे हेल्पफुल है, जॉयफुल है, केयरफुल है, रिस्पेक्टफुल है, तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज वेरी हेल्पफुल एंड काइंड टू अदर्स, मतलब कि वह दूसरों के प्रति बहुत सहायक और दयालु है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, द प्लान वॉज ब्लैंक प्रैक्टिकल एंड एक्सपेंसिव, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आई एम, यहाँ पे प्रफिक्स जुड़ेगा, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। आई एम प्रफिक्स का मतलब जो होता है ये होता है नॉट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे पी से शुरू होने वाले जो भी शब्द हैं इनमें जो है आई एम जो है प्रफिक्स जुड़ता है, जैसे इम्पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल, इम्पेशेंट, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द प्लान वॉज इम्प्रैक्टिकल एंड एक्सपेंसिव, मतलब कि जो योजना है ये अव्यवहारिक और महंगी थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, ही इज़ आ प्रोफेशन ब्लैंक इन वेब डिज़ाइनिंग, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे ए एल सफिक्स यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा नया शब्द बन जाएगा प्रोफेशनल, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ए एल जो सफिक्स है ये नाउन को एडजेक्टिव में बदलता है, जैसे नेशनल, जैसे नेशन में हम ए एल जोड़ते हैं तो ये हो जाता है नेशनल, पर्सन में जो हम ए एल जोड़ते हैं तो ये हो जाता है पर्सनल, जैसे प्रोफेशन में हम ए एल जोड़ते हैं तो ये हो जाता है प्रोफेशनल। ये नाउन्स को एडजेक्टिव में बदलता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। ए एल सफिक्स जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए एल जो सफिक्स है ये जो है नाउन्स को एडजेक्टिव में बदलता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ आ प्रोफेशनल इन वेब डिज़ाइनिंग, मतलब कि वह वेब डिज़ाइनिंग में एक पेशेवर है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14, द किड्स वर प्लेइंग वेरी नॉइज, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका एल बाई, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एल बाई जो सफिक्स है ये इसमें जुड़ेगा और नया शब्द बन जाएगा नॉइजली, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जो एल बाई सफिक्स है ये जो है एडवर्ब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। जो एल बाई सफिक्स है ये एडवर्ब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है जो कि वर्ब को मॉडिफाई करता है, जैसे स्लोली, क्विकली, और यहाँ पे लिखा है नॉइजली, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द किड्स वर प्लेइंग वेरी नॉइजली, मतलब कि बच्चे बहुत शोर शराबे के साथ खेल रहे थे। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 15, वी मस्ट एक्ट रिस्पॉन्सिबली इन पब्लिक प्लेसेस, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आई आर प्रफिक्स यहाँ पे जुड़ेगा। आई आर प्रफिक्स का जो मतलब होता है ये होता है नॉट, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा है इरिस्पॉन्सिबली, मतलब होता है इसका ये होता है गैर जिम्मेदारना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वी मस्ट एक्ट इरिस्पॉन्सिबली इन पब्लिक प्लेसेस, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का हमें सार्वजनिक स्थानों पर गैर जिम्मेदाराना व्यवहार नहीं करना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, ही वॉज वेरी केयर ब्लैंक वाइल हैंडलिंग द ग्लास आइटम्स, तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे फुल सफिक्स यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे हेल्पफुल, सक्सेसफुल, रिस्पेक्टफुल, वैसे ही यहाँ पे केयरफुल यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज वेरी केयरफुल वाइल हैंडलिंग द ग्लास आइटम्स, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का वह कांच की चीजें संभालते समय बहुत सावधान था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 17, शी मैनेज्ड द टीम विद ग्रेट लीडर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे शिप जो है यहाँ पे सफिक्स जुड़ेगा, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे लीडरशिप और यहाँ पे फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, तो ये शब्द बन जाएंगे शिप सफिक्स से। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी मैनेज्ड द टीम विद ग्रेट लीडरशिप, मतलब कि उसने टीम का नेतृत्व बहुत अच्छे से किया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, द न्यूज वॉज टोटली ब्लैंक बिलीवेबल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अन प्रफिक्स यहाँ पे जुड़ेगा बिलीवेबल में, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनबिलीवेबल। यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे अनफेयर, अनफिट, अनबिलीवेबल, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अनप्रफिक्स का जो मतलब होता है ये होता है नॉट, मतलब कि ना होना, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द न्यूज वॉज टोटली अनबिलीवेबल, मतलब कि जो ये खबर बिल्कुल अविश्वसनीय थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 19, ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज डिश। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे डिस प्रफिक्स जो है ये किस शब्द में जुड़ेगा, ये जुड़ेगा ऑनेस्टी में, तो ये नया शब्द जो बन जाएगा ये हो जाएगा डिसऑनेस्टी। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो DIS है ये जो प्रफिक्स है इसका जो मतलब होता है ये होता है अपोजिट ऑफ। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है डिसरिस्पेक्ट, डिसलॉयल्टी, डिसऑनेस्टी, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही वॉज पनिश्ड फॉर हिज डिसऑनेस्टी, मतलब कि उसे उसकी बेईमानी के लिए सजा दी गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर परफॉर्म। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे इसका ANCE यहाँ पे सफिक्स जुड़ेगा, तो ANCE सफिक्स जो है ये एक्शन या प्रोसेस को दिखाता है। जैसे अपीयरेंस, अटेंडेंस, परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। द टीचर वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर परफॉर्मेंस, सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जो टीचर हैं उसकी प्रस्तुति से प्रभावित हुए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 21, डोंट बी सो होप ब्लैंक थिंग्स विल गेट बेटर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे होपलेस यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो है लेस सफिक्स जुड़ेगा, तो लेस का जो मतलब होता है ये होता है बिना, मतलब कि होपलेस मतलब कि बिना आशा के, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे होपलेस यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा डोंट बी सो होपलेस थिंग्स विल गेट बेटर, मतलब कि इतना निराश मत हो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जैसे होपलेस, केयरलेस, हेल्पलेस, पावरलेस, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, शी इज ब्लैंक फ्रेंडली विद एवरीवन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अनफ्रेंडली यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे अन प्रफिक्स यहाँ पे जुड़ेगा फ्रेंडली में, तो ये हो जाएगा अनफ्रेंडली। जैसे अनहैप्पी, अनफेयर, अनफ्रेंडली। अन प्रफिक्स का जो मतलब होता है ये होता है नॉट, मतलब कि अनफ्रेंडली यहाँ पे जैसे लिखा है इसका मतलब होता है जो दोस्ताना ना हो उसको कहते हैं अनफ्रेंडली। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज अनफ्रेंडली विद एवरीवन, मतलब कि वह सभी के साथ अमिलनसार है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 23, ही गेव अ फियर ब्लैंक परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे फियर में जो है लेस जुड़ेगा सफिक्स, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। लेस सफिक्स का जो मतलब होता है ये होता है बिना, मतलब कि जैसे यहाँ पे लिखा है फियरलेस, मतलब कि बिना डर के, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही गेव अ फियरलेस परफॉर्मेंस ऑन स्टेज, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का उसने मंच पर निडर प्रस्तुति की, मतलब कि बिना डर के प्रस्तुति की। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जैसे केयरलेस, टायरलेस, फियरलेस, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर पंक्चुअल। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें आई टी बाई यहाँ पे जुड़ेगा, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ये नया शब्द जो बन जाएगा पंक्चुअलिटी, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जैसे आई टी बाई से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं, जैसे रियलिटी, पंक्चुअलिटी, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द मैनेजर वॉज इम्प्रेस्ड बाई हर पंक्चुअलिटी, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का समय की पाबंदी से मैनेजर प्रभावित हुआ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जब भी आई टी बाई सफिक्स किसी गुण या फिर क्वालिटी को दर्शाता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 25, द ब्लैंक मैच्योर बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट वॉज सरप्राइजिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसमें आई एम प्रफिक्स यहाँ पे जुड़ेगा, तो ये नया शब्द जो बन जाएगा इमैच्योर, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या मतलब हो जाएगा, द इमैच्योर बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट वॉज सरप्राइजिंग, मतलब कि छात्र का अपरिपक्व बिहेवियर चौंकाने वाला था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आई एम प्रफिक्स का जो मतलब होता है ये होता है नॉट। तो एम से शुरू होने वाले शब्दों में जो है आई एम प्रफिक्स जुड़ता है, आप सभी लोग याद रखिएगा। जैसे इम्पॉसिबल, इम्पोलाइट, इमेच्योर, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 26, शी इज़ वेरी इमोशन ब्लैंक व्हेन इट कम्स टू हर फैमिली। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सफिक्स जो जुड़ेगा, यहाँ पे ए एल सफिक्स जुड़ेगा और नया शब्द बन जाएगा इमोशनल। जैसे नेशन में हम जोड़ते हैं ए एल, तो ये हो जाता है नेशनल। ट्रेडिशन में हम ए एल जोड़ते हैं सफिक्स, तो ये हो जाता है ट्रेडिशनल। वैसे ही इमोशन में हम ए एल जोड़ते हैं तो ये हो जाता है इमोशनल। तो जब भी हम ए एल सफिक्स जोड़ते हैं तो ये नाउन्स को एडजेक्टिव में बदलता है। जैसे इमोशन जो है अपने आप में एक नाउन है, जैसे ए एल इसमें सफिक्स जोड़ते हैं तो ये हो जाता है इमोशनल, तो ये बन जाता है एडजेक्टिव। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ए एल सफिक्स जब जुड़ेगा किसी भी नाउन में तो ये बना देगा एडजेक्टिव। आप सभी लोग याद रखिएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी इज़ वेरी इमोशनल व्हेन इट कम्स टू हर फैमिली, मतलब कि अपने परिवार को लेकर वह बहुत भावुक हो जाती है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 27, हिज आइडिया वॉज क्वाइट ब्लैंक यूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यूजुअल में जो है हम अन प्रफिक्स जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अनयूजुअल। वैसे ही यहाँ पे एक्सपेक्टेड में हम अन प्रफिक्स जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अनएक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। यू एन प्रफिक्स से बने कौन कौन से शब्द हैं, जैसे अनफेयर है, अननोन है, अनयूजुअल है, अनएक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हिज आइडिया वॉज क्वाइट अनयूजुअल एंड अनएक्सपेक्टेड, मतलब हो जाएगा सेंटेंस का उसका विचार काफ़ी असामान्य और अप्रत्याशित था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 28, ही इज़ वेरी होप ब्लैंक पर्सन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे फुल सफिक्स यहाँ पे जुड़ेगा होप में, तो ये नया शब्द जो बन जाएगा ये बन जाएगा होपफुल। जैसे ही जॉयफुल, पावरफुल, होपफुल, तो यहाँ पे जो फुल सफिक्स जब जुड़ता है ये बन जाता है, इसका मतलब होता है से भरपूर। तो यहाँ पे लिखा है होपफुल, मतलब कि आशा से भरा हुआ। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा ही इज़ आ वेरी होपफुल पर्सन, मतलब कि वह बहुत आशावादी व्यक्ति है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 29, द रूम वॉज फुल ऑफ एक्साइट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्साइट में हम MENT ये सफिक्स जोड़ेंगे तो ये नया शब्द जो बन जाएगा एक्साइटमेंट, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। वैसे ही हम एंजॉय में MENT लगाते हैं तो एंजॉयमेंट बन जाता है, मूव में MENT लगाते हैं तो मूवमेंट बन जाता है। उसी तरह जो है एक्साइट में MENT सफिक्स जोड़ते हैं तो ये हो जाता है एक्साइटमेंट। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो MENT है ये सफिक्स जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाता है, तो आप सभी लोग याद रखिएगा। एक्साइटमेंट मतलब होता है उत्साह। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द रूम वॉज फुल ऑफ एक्साइटमेंट, मतलब कि जो कमरा है ये उत्साह से भरा हुआ था। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 30, दैट वॉज एन ब्लैंक पोलाइट रिप्लाई। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे पोलाइट में जो प्रफिक्स जुड़ेगा ये जुड़ेगा आई एम, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका एक करेक्ट हो जाएगा। जैसे इम्पॉसिबल, इम्प्योर, इम्पोलाइट, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दैट वॉज एन इम्पोलाइट रिप्लाई मतलब कि वह एक अभद्र उत्तर था, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ही वॉज वेरी सक्सेस ब्लैंक इन हिज मिशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगर आप चैनल पर पहले आप विजिट करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।